So hi everyone, how are you all? Happy 95th Raising Day of MNS to all of you upcoming officers, to all aspirants who will be officers in future. It's 95th Raising Day today, and I wish you all a very happy Raising Day. 95th Raising Day. Okay, so I welcome you all on my channel Focus Study. Let's start with the video without wasting any time. So this video is basically in this video there are memory based questions of all shifts like 11 and 15 September's questions. All shifts questions I have tried to cover. If there are some questions which are left, then I'll make the second part of this video, क्योंकि अगर मैंने इसके साथ बनाए होते हैं वो क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड कर दिए होते इस वीडियो में, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती और फिर आप लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो दिस इज़ पार्ट 1। ओके, और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो क्वेश्चंस के ऊपर निकाली थी, वो जाके देख लेना और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, like, share and subscribe. If you are new to my channel, subscribe to my channel so that you get updated from my latest videos. Okay, so let's start with the video. First question is country of Renaissance. Country of Renaissance is called Florence. Okay, next question, largest island. Yes, one more thing, don't skip the video, I'll tell you important things also in between the video, so please don't skip the video, watch till end. And each and every question is important. In questions there are some important things I'll tell you in between the questions. Okay, so let's start. Next question, largest island is Greenland. Country of canals is called Pakistan. Pakistan is called as country of canals. Okay, so next question, Human Right Day. This is question of second shift. Okay, Human Rights Day is celebrated on 10th of December. Next question, Rowlatt Act 1919. So हाँ, here एक क्वेश्चन आया था हंटर कमेटी के ऊपर। ओके, हंटर कमेटी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, तो उसका आंसर भी 1919 होना था। हंटर कमेटी किस लिए आई थी पता है? हंटर कमेटी इसलिए आई थी 1919 में ना, जलियांवाला मैसेकर जो हुआ था, जो लॉर्ड डलहौजी ने किया था, उनको ना जो उन्होंने किया था इस चीज़ के लिए, जलियांवाला बाग अटैक जो किया था उसके लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक कमेटी बुलाई थी कि आप चेक करो कि लॉर्ड डलहौजी इसमें कल्प्रिट है या नहीं। तो जब सारा हंटर कमेटी में उसकी पूरी वो हुई थी, इन्वेस्टिगेशन हुई थी, बाद में लॉर्ड डलहौजी इनोसेंट निकले और उन्हें ऑनर भी किया गया। ओके, तो हंटर कमेटी इसलिए आई थी। तो आपको आंसर देना था हंटर कमेटी कब आई थी, 1919 में आई थी, जलियांवाला अटैक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ दो क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंडिंग ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स सन इज ड्यू टू विच हार्मोन। इस बार ना प्लांट फिजियोलॉजी भी काफ़ी आई थी, तो कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सिन होता है। क्या होता है ना, जैसे ये एक प्लांट है। ओके, लाइक फ्लावर ले लो, एक फ्लावर है। हाँ, अब ऐसी ड्राइंग बनेगी यार, और मान लो ये बेंड हुआ है सन की डायरेक्शन में, मान लो सन यहाँ से निकल रहा है। ओके, तो ये जो इसका फेस है फ्लावर का, सन की तरफ है ना, ये देखो सन की तरफ है ना बेंड, तो ये क्यों होता है, ड्यू टू ऑक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ओलंपिक मेडल विनर्स स्पोर्ट पर्सन माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, है ना, कि माइकल फेल्प्स, एक क्वेश्चन तो ये भी था शायद माइकल फेल्प्स का कि जो स्विमर है, लॉन्गेस्ट स्विमर आई गेस, मुझे याद नहीं है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद अवार्ड वाज अवॉर्डेड टू अकेतम अच्युतन नंबूदरी। ओके, इन पे भी एक है, इनको अवार्ड के लिए नॉमिनेट तो 2019 में कर दिया था, बट इनको जो अवार्ड मिला है ना, वो अब मिला है जाके 28 सितंबर को मिला है जाके इनको अवार्ड। मतलब नॉमिनेट हो गए थे सब कुछ, मतलब अवार्ड के लिए इनका नाम अनाउंस भी कर दिया था, बट अब जब इनके पास आया है, वो कब आया है, 28 सितंबर 2019
20, ओके। और जनपद अवार्ड किस लिए मिलता है? लिटरेचर में, ओके ओके, लिटरेचर में मिलता है जनपद अवार्ड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा इलेक्शंस आर हेल्ड इन एवरी 6 years। इसमें टेन्योर पूछा गया है ना राज्यसभा का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्टल पिन कोड डिजिट्स। पोस्टल पिन कोड डिजिट्स, पिन कोड में कितने डिजिट्स होते हैं? लाइक मान लो 206137 है कहीं का पिन कोड, तो इसमें टोटल कितने डिजिट्स हैं? 6 डिजिट्स है। राइट आंसर इज 6, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डिप्यूटी पीएम इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके। फर्स्ट डिप्यूटी पीएम, क्या होता है ना, ऐसे फर्स्ट एंड लास्ट बहुत आता है, तो ये हर बार एक चीज याद रखना, हमेशा याद करके जाओ, फर्स्ट एंड लास्ट। एंड यस, वन मोर थिंग, फर्स्ट एंड लास्ट तो याद कर लिया, सेकेंड और थर्ड भी याद कर लिया करो, लास्ट सेकेंड थर्ड एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके। बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है एमएनएस वालों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आईएनसी प्रेसिडेंट इज डब्ल्यूसी बनर्जी। फर्स्ट आईएनसी प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी थे, ओके। आईएनसी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1885 में। किसने किया था? एओ ह्यूम ने, ओके। 1885, एओ ह्यूम। आईएनसी की ना जरा मुझे फुल फॉर्म बताना कमेंट सेक्शन में, एओ ह्यूम ने, और कमेंट कर दियो, अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी बात मानते हो, और ना कोई फ़ायदा नहीं है मेरा इतना तामझाम करने का, पता है कितनी मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, और स्टिल आपकी तरफ से अगर मोटिवेशन नहीं मिलता ना तो बहुत डाउन फील होता है, सीरियसली बता रही हूँ, बहुत गंदा फील होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट रिपब्लिक कंट्री इज नाउरू। गाइज ये जो क्वेश्चन है ये मैंने गूगल किया था, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट में बताओ, जो ऑप्शंस थे उसमें नाउरू था या नहीं था, और नहीं था तो आप लोगों ने क्या किया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी कौन से ऑर्गेनिजम्स विथस्टैंड कर सकते हैं? तो इसका जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को विथस्टैंड कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्टिनोहलाइन, ओके। Youth Day is celebrated on 12th of January. Okay, next question. Full form of VAT, value added tax. अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये लास्ट टू लास्ट ईयर भी आया था, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये 15 सितंबर का है, और मैं पर्सनली बता रही हूँ, मुझे 15 सितंबर का एग्ज़ाम एज कम्पेयर टू 11 सितंबर काफ़ी ईजी लगा। 15 सितंबर वालों का एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा इजी लगा, क्योंकि उन्हें पूरा आइडिया मिल गया था 11 सितंबर वालों से कि प्लांट फिजियोलॉजी आई है, ये क्वेश्चन है। इवन 15 सितंबर वाले में ना काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन वैल्यू एडेड टैक्स वाला, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव डू और डाई स्लोगन, बच्चों वाला क्वेश्चन, गांधी जी, ये भी 15 सितंबर का है। सी, इतना इजी क्वेश्चन। सोलर ट्री वॉज इन्वेंटेड बाय रॉसलॉफ ग्रुप। बच्चों एक बात और, हाँ मैंने जो आंसर्स किए हैं वो मैंने ना, जो मुझे नहीं आते थे वो मैंने गूगल किए हैं। इन केस यू फाइंड इट इनकरेक्ट जस्ट कमेंट डाउन बिलो, इसका करेक्ट आंसर क्या है वो बता देना, एलिगेशन मत लगाने लग जाना मैम आपने गलत करवाया है, ओके। ये आदत अच्छी नहीं होती, अगर कोई गलत है कामली बोलो उसको, मैम ऐसा ऐसा है आपने गलत आंसर किया है, मे बी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो गूगल किया है ना, जो मुझे नहीं पता। आप लोग एग्जाम दे के आए हो, आप लोग को ऑप्शंस अच्छे से पता होंगे, ओके। कमेंट कर देना जिसका भी आंसर गलत लगे, ओके। IMF का फुल फॉर्म, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, so here is our next question. Here it's asked what is mission Indradhanush. So basically mission Indradhanush is for health mission immunization. होता क्या है, मिशन इंद्रधनुष इज अ हेल्थ मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वाज लॉन्च बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा, ओके। इसमें होता क्या है ना, बच्चों को इम्यूनाइज किया जाता है, जो स्मॉल बेबीज होते हैं ना उनको इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, ओके।
इम्यूनाइजेशन दिया जाता है इस मिशन के अंडर। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है ये। ओके, मैंने क्लियर कर दिया। और किसने लॉन्च किया था इसको? जो यूनियन मिनिस्टर थे उस टाइम पे कौन थे? जेपी नड्डा 2014 में। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा इसमें एक और चीज नोट कर लेना, ये जो मिशन इंद्रधनुष था ना, इसमें वैक्सीन किसको दी जा रही थी? इसमें वैक्सीन दी जा रही थी, इसमें जो वैक्सीन दी गई थी वो 2 साल के बच्चों तक को दी गई थी। कहाँ से? जो बच्चे जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको दी जाती थी इम्यूनेशन, और बच्चा जब तक 2 साल का हो जाता है तब तक उसको इम्यूनाइजेशन दिया जाता है। ओके, होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन। So guys, here is next question, that is KN95 bit. This is KN95. In KN95 what 95 denotes? मतलब जो KN95 में है उसमें 95 क्या किस लिए है, मतलब क्या यूज है? तो 95 is for 95 मतलब कि filters 95% of airborne disease. ओके, तो 95 का मतलब ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। President of France is Emmanuel Macron. Okay guys, one more thing, these questions are all provided to me by Neha on my Telegram channel, so you guys should be thankful to Neha, and thank you so much Neha for providing all questions for all the aspirants. These questions are very much helpful to all those aspirants who are watching this video. And again, I'm also thankful to you, and you guys also say thanks to Neha. Okay, so again next question is इन्वेंटर ऑफ मोबाइल। अब ये जो क्वेश्चन है ये 11 सितंबर को भी आया था, ठीक है, और 15 सितंबर को भी आ गया था। मतलब 15 सितंबर वालों को ऑल एंड ऑल पूरा आइडिया हो गया था पेपर का। एंड इतना पागल कोई नहीं होता कि अगर आपका 4 दिन बाद पेपर है तो आप 11 तारीख का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं जाओगे। यू विल गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो तीनों शिफ्ट में आए थे। अगर मैं 15 सितंबर वाली शिफ्ट में होती तो मैं भी जाती यार, 11 शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन थे मैं सबको सॉल्व करके जाती। एंड सी यहाँ पे ये क्वेश्चन उनका आ गया, सेम क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 23 दिसंबर। ओके, देखो डेज काफ़ी आए थे। उसके बाद है एसडी कार्ड जो होता है उसमें एसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दिस इज सिक्योर डिजिटल। ओके, सिक्योर डिजिटल इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु क्रॉस्ड इंग्लिश चैनल रिसेंटली। इसका आंसर आप लोग मुझे खुद बताओगे कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में। ओके सो गाइज, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है, कमेंट कर दियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म भूषण इज अवॉर्डेड टू होम। इसका भी मुझे आंसर बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में। ओके, स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है? वेटिकन सिटी। इजी क्वेश्चन था ना, वेटिकन सिटी यार बहुत छोटी सी कंट्री है। ओके, खूबसूरत सी प्यारी सी छोटी सी कंट्री है वेटिकन सिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड इन नेपाल। अब मुझे नहीं पता ऑप्शन में क्या दिया था, वरना माउंट एवरेस्ट दो कंट्रीज में सिचुएटेड है, चाइना एंड नेपाल, और अगर ऑप्शन में नेपाल दिया था तो इसका आंसर नेपाल होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, longest highway everyone knows, NH44. Again this question is from 15th September's shift, NH44। NH44 कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर टू कहाँ तक? श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस बॉल ऑफ इंडिया इज छत्तीसगढ़। अब गाइज एक चीज और, राइस बॉल ना लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था। हाँ, राइस बॉल ऑफ वर्ल्ड, तो उसका आंसर आना था क्यूबा।
ओके तो ऐसे क्वेश्चंस पढ़ के जाया करो, और स्पेशली 2021 एस्पिरेंट्स ऐसे क्वेश्चंस करके जाना, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, ठीक है, मोस्टली आ ही जाते हैं, देखो इस साल भी आ गया। फिर डॉट्स ट्रीटमेंट इज फॉर टीबी। नाउ हाँ, ये जो क्वेश्चन है टीबी, टीबी भी इनका बहुत फेवरेट टॉपिक है। टीबी डे का थीम बताओ, इस साल क्वेश्चन आया था ना किसी शिफ्ट में, टीबी डे का थीम पूछा था, एंड ये डॉट्स ट्रीटमेंट किस लिए होता है वो पूछ लिया। और लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था, टीबी के लिए कौन सा एग्जामिनेशन करवाया जाता है, ठीक है। तो जो मॉन्टेक्स कहा जाता है, जो टीबी के लिए टेस्ट होता है ना, दैट टेस्ट इज कॉल्ड एज मॉन्टेक्स। तो गाइस मैंने बता दिया, टीबी बहुत ही फेवरेट टॉपिक है इन लोग का, और हर बार टीबी से कोई ना कोई क्वेश्चन आया होता है, तो इसको पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है। टीबी को, टीबी डे का थीम पूछ लिया, टीबी डॉट्स ट्रीटमेंट किस लिए होता है, मॉन्टेक्स टेस्ट किस लिए होता है, ठीक है, टीबी के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सो गाइज ये क्वेश्चन मैंने शायद दो बार दे दिया शिफ्ट में, चलो आगे पढ़ लेंगे। बट जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लोएम फाइबर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोन्स ऑफ वर्टेब्रल कॉलम बतानी है, तो बोन्स ऑफ वर्टेब्रल कॉलम आर C7, T12, L5, S5, C2, ओके। तो C7 इज सर्वाइकल, सर्वाइकल की जो वर्टेब्रल कॉलम में जो सर्वाइकल रीजन होता है उसमें कितनी बोन्स होती है, 7। थोरैसिक रीजन जो होता है उसमें 12 बोन्स होती है। L5, कभी किसी को चोट लग जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं ना कि लंबर रीजन में लगी, तो L इज फॉर लंबर, ओके, 5 बोन्स होती है वहां पे। Then S5 is sacral, S for sacral region में कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। और then C2 is coccyx region, C2 coccyx is, wait let me change the color of pen, coccyx is tailbone. So guys, coccyx, now it's visible right, coccyx is tailbone, okay। जो लास्ट में टेलबोन, हमारी ना टेलबोन हुआ करती थी पहले, टेल हुआ करती थी, तो अब नहीं है वो टेल, तो बस टेल नहीं है तो सिर्फ टेलबोन रह गई है, ठीक है, तो उसी को कॉक्सिक्स बोलते हैं, ठीक। C for cervical, T for thoracic, L for lumbar, S for sacral, C for coccyx region. Hope this is all clear to you all. Moving to next question. DNA fragments are separated by which technique? Gel electrophoresis technique। गाइस होता क्या, देखो पहली बात तो ये, जिसने बायोटेक ली होगी 11th-12th में उसके लिए तो बहुत इजी रहा होगा ये क्वेश्चन करना, एंड जिन्होंने नहीं ली थी ना, तो एनसीईआरटी में एक पूरा बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर गिवन है, अच्छे से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, अब मैं बता रही हूँ देख लो, ठीक है। क्या होता है, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको एगेरोस जेल में डाला जाता है, उसके बाद उसको शायद यूवी रेस के अंदर रखकर, लाइक ये मान लो ये एगेरोस जेल में ये डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, ये डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, ये एगेरोस जेल है। अब इसको यूवी लाइट में देखा जाता है तो ये पूरे जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं ना, अलग अलग दिखते हैं, तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फ्यूरर। गाइस फ्यूरर कौन था, हिटलर को फ्यूरर भी बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, so guys next question, bryophytes differ from other plants in vascular system, okay, it's bryo, यहाँ पे o आना था, bryophytes differ from other plants in vascular tissue, okay। next question is jute is obtained from, हाँ ये क्वेश्चन आ गया, jute is obtained from phloem vessel, okay, phloem vessel होती है ना प्लांट की, उससे जूट को ऑब्टेन किया जाता है। Why carbon forms many compounds? कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है, क्योंकि because of its catenation property, okay। Next question, gland found only in mammal is prostate gland। Next question, before life on earth nature of earth was reducing, name the organism which turned atmosphere of earth as oxidizing।
तो क्या था उस ऑर्गेनिज्म का नाम? साइनोबैक्टीरिया। ओके, साइनोबैक्टीरिया को और क्या बोलते हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनकन एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडिया एंड यूके। कोनकन एक्सरसाइज क्या है? एक नेवल एक्सरसाइज है, किसके बीच में? इंडिया और यूके के बीच में। और अगर आप करंट अफेयर अभी पढ़ रहे हो तो एक जिमेक्स करके भी एक एक्सरसाइज है। तो जिमेक्स एक्सरसाइज किसके किसके बीच में हो रही है? JIMEX। ये एक्सरसाइज किसके किसके बीच में हो रही है? जापान एंड इंडिया। ओके, जापान एंड इंडिया। सो गाइज, इंफॉर्मेशन यूजफुल है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना, जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस के साथ दे रही हूँ, ये 2021 के स्टूडेंट एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, अच्छे से सुनो, ध्यान से देखो क्वेश्चंस कैसे आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू कोचेस। वेरी इजी क्वेश्चन। पैरा ओलंपिक्स आर फॉर एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज। ओके, जो पैरा ओलंपिक गेम्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं? जो डिसेबल एथलीट्स होते हैं, डिसेबल स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिन इन क्रेडिट कार्ड मीन्स। हाँ, अब जैसे क्वेश्चन आता है, ओवर एक्साइटमेंट में कभी भी ना क्वेश्चन को बिना पढ़े नहीं कर देना चाहिए। इसमें पूछा हुआ है जो क्रेडिट कार्ड में पिन होता है उसका मतलब क्या होता है? तो क्रेडिट कार्ड में जो पिन होता है दैट मीन्स पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये देखो, ये है ना पिन, तो ये है पोस्टल इंडेक्स नंबर, ये पिन कोड वाला पिन है। ओके, ये वाला पिन है जो मैंने आपको बताया था ना, 6 डिजिट्स का होता है जो, ये वो वाला पिन है। ओके ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूली फॉर्म्ड कंट्री इज साउथ सुडान। साउथ सुडान एक न्यूली फॉर्म्ड कंट्री है। ओके, सो इट वाज फॉर्म्ड ऑन 2011। साउथ सुडान जो है वो 2011 में फॉर्म हुई थी। किससे? ये सुडान से अलग हुई थी, और ये कंट्री जो है वो सुडान से इंडिपेंडेंस मिली थी इसको इन 2011, और इसका नाम क्या है? साउथ सुडान। ओके, दिस इज द न्यूली फॉर्म कंट्री। गाइस, जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी नेक्स्ट ईयर इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो बहुत ध्यान से सुनो, स्किप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो गाइस दिस इज क्वेश्चन, right to move to Supreme Court. This is Article 32. Now again, this is very much important article. Right to, this article is also known as right to constitutional remedies. Okay, right to constitutional remedies बहुत ही important article है, और इसको heart and soul of the article भी कहा था किसने? अम्बेडकर जी ने। ओके, so next question is, इसका याद रखना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी बोलते हैं इसको। और इसमें आप सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपके पास राइट होता है, अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है तो। और ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ऐसा किसने बोला है? अम्बेडकर जी ने। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड? इट इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्डिंग visible from moon is Great Wall of China. Okay, next question is, which river crosses equator twice? Which river crosses equator twice? Like this is river. Okay, तो this is crossing equator twice ना, एक यहाँ पर, एक मिनट, वेट। मान लो कि ये इक्वेटर है। ओके, ये इक्वेटर है और ये एक रिवर है, यहाँ से आ रही है और यहाँ पर, तो इसने इक्वेटर को 2 बार कट किया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, और ये कौन सी रिवर है? कॉन्गो रिवर। और कॉन्गो रिवर कहाँ पर है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, मान लो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ग्रीन में, और रेड में इक्वेटर की लाइन है, और दिस इज येलो कलर इज, दिस इज रिवर। ये कट कैसे कर रही है? 2 बार इक्वेटर को कट कर रही है, तो दिस इज कॉन्गो रिवर सिचुएटेड इन अफ्रीका। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव बुकर्स प्राइज इन इंडिया इज अरुंधति रॉय। ओके,
Okay, next question. डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO है टेड्रोस एडोनम गेब्रियस। ओके, अभी ना लास्ट ईयर एक क्वेश्चन और आया था, यूएन सेक्रेटरी जनरल, हु इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, तो उसका आंसर क्या होना था? उसका आंसर होना था, तो यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन थे? एंटोनियो गुटेरेस। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आया था, तो ये भी इससे भी गो थ्रू हो जाना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जनता कर्फ्यू इंडिया में कब लगा था? 22 मार्च 20, फर्स्ट टाइम लगा था ना, 22 मार्च 2020 फर्स्ट टाइम जब कर्फ्यू लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन 12 जनवरी 20 विच हॉकी प्लेयर डाइड? तो कौन थे? बलबीर सिंह खुल्लर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Delhi Chalo slogan was given by Subhash Chandra Bose. Again, a very easy question from 15th September shift. First Deputy PM of India is Vallabhbhai Patel. Next question. NCERT full form. Full form of NCERT is National Council of Education, Research and Training. This is easy question, I guess. जितने भी सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं उन्होंने तो आंसर कर ही दिया होगा यार, बचपन से एनसीईआरटीज की बुक्स पढ़ रहे हो और कॉम्पिटिशन्स में भी आजकल एनसीईआरटी चल रहा है, तो फुल फॉर्म तो बहुत कॉमन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओएस फुल फॉर्म। ओएस फुल फॉर्म इज ऑपरेटिंग सिस्टम। स्वयं प्रभा इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? स्वयं प्रभा जो है वो किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेट, स्वयं प्रभा होता क्या है? स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। ओके, कमेंट में बताओगे स्वयं प्रभा जो है वो क्या है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, CDMA इज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, फुल फॉर्म पूछा था इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट अर्थ समिट कहाँ हुआ था? ब्राजील में। कब हुआ था? 1992 में। ओके, एंटी टेररिज्म डे, सो दिस डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 मई। देखो डेज बहुत कॉमन है तो ये याद करके जाना, पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंबल ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंबल ऑफ WWF। व्हाट इज WWF? WWF इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड इसका सिंबल पूछा था, तो सिंबल बहुत क्यूट सा है, पांडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन राइट्स डे 10th of December को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड ही इज सन ऑफ ब्रदर ऑफ माय मदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमन? एक लेडी है, उसने एक मैन की तरफ पॉइंट करके बोला है कि ये जो इंसान है ये बेटा है मेरी मम्मी के भाई का, मम्मी के भाई का बेटा इज मेरा कजन हुआ वो, राइट। ये जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन था, इस बार आई थी जनरल इंटेलिजेंस। Next question is, according to recent study, groundwater in India is contaminated by, किससे contaminated होता है ground water? Lead से। Okay, lead is the right answer. Next question, in some plants leaves are modified into phylloclades. अब इसमें options दिए होंगे, उनमें से आपको choose करना होगा। Okay, next question, which vitamin helps in prevention of blood clotting? तो कौन सा विटामिन है जो हेल्प करता है ब्लड क्लॉट ना हो? विटामिन के। दिस इज आई गेस सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम विटामिन, है ना, कोई भी क्वेश्चन और नहीं आया ना विटामिन से, है ना। ऑलराइट, सो गाइस जो 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो विटामिन वाला भी एक बार अच्छे से पढ़ के जाएं, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम, एमएनएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी, मैंने जो क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए हैं मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगी सारे क्वेश्चंस जो बच गए हैं क्वेश्चंस, बाकी आप लोग, और हाँ, और जो इंटरव्यू वाली वीडियो है वो मैं इस वीडियो के बाद ही ले आऊँगी, थोड़ा टाइम चाहिए, 2-3 दिन में मैं वो वाली वीडियो इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस भी ले आऊँगी। एंड और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है तो आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल के लिए। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।
होप फॉर द बेस्ट, रिजल्ट भी आने वाला है एंड स्टडी हार्ड फॉर योर इंटरव्यूज। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।